ये देखिए दोस्तों, मैंने बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और मुझे इतने अमाउंट का लोन ऑफर हुआ है। पर मुझे इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मुझे जितने पैसे चाहिए मैंने उतने पैसों के लिए अप्लाई किया और मुझे लोन मिल भी गया। मेरी तरह दोस्तों आप भी घर बैठे बजाज फाइनेंस में ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट जिसमें आप सारा पैसा लेने वाले हो। ये 3 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की भी इस वीडियो को। इस वेबसाइट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जहां पर आप क्लिक करोगे तो सीधा इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहीं से हम लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं और यह बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट पर आते ही आपको कुछ इस तरह का सेटअप देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर 40 लाख तक का भी लोन मिल सकता है। और थोड़ा आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाया गया है कि आप इतने अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको इतने महीने का टाइम मिलेगा, आपका इंटरेस्ट इतना पड़ेगा, आपको हर महीने इतने रुपये देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। और ये लोन समरी का पेज भी वैसा ही है, यानी कि आपको टोटल बताया जाएगा कि कट कुट के आपके पास कितने पैसे आने वाले हैं, कितना पैसा कहाँ जाने वाला है, ये सब आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और यहाँ पर इस लोन के कुछ फीचर्स भी बताए गए हैं, जैसे कि आपको 40 लाख तक का भी लोन मिल सकता है, 5 मिनट के अंदर अप्रूवल हो जाता है, 24 आवर्स के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। हालांकि उतना टाइम तो नहीं लगता, 3-4 घंटे में आ ही जाता है। नो हिडन चार्जेस है और किसी भी टाइप के गारंटर या फिर कोलैटरल की जरूरत भी नहीं है, यानी कि आपको कोई भी सामान गिरवी रखना भी जरूरी नहीं है। तो ऐसा कुछ सेटअप यहाँ पर दिया गया है। तो आपको लोन के लिए अप्लाई करने के लिए इस अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो आपको सिंपल से आपके मोबाइल पे जो भी नंबर एक्टिव है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर टिक कर देना है और गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों, पूरी प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप भी घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकोगे। आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा आपको यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने बजाज फाइनेंस में सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अब आप दोस्तों सिंपल इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दीजिए। यह ऐप बार बार अपडेट होता रहता है, इसलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा अपडेटेड सेटअप मिल सकता है। अपडेट रहो या कुछ भी रहो दोस्तों, ऑप्शन तो सेम ही रहेंगे ना। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम डाल देना है। यहाँ पर ऑटो फिल का भी ऑप्शन दिया गया है, पर यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है। ये जो नीचे कंटिन्यू विथ ऑटो फिल का ऑप्शन दिखा गया है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। पहला ही पेज आपके सामने पर्सनल डिटेल का आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी खुद की सारी पर्सनल डिटेल डाल देनी है। यहाँ पर आपको सारी ही डिटेल डालनी पड़ेगी, तभी आपका अगला पेज सामने आएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप छोड़ते हो तो अगला पेज नहीं आएगा। तो ऊपर वाले सेक्शन में आपको आपका पूरा नाम डाल देना है। आपका नाम जो भी हो वह आपको यहाँ पर डाल देना है। जिसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। आप जिस तारीख को पैदा हुए थे वह डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपसे परमानेंट अकाउंट नंबर पूछा गया है, यानी पैन नंबर। तो आपके पास अगर पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड में आपको एक नंबर दिया गया होगा, वह नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। ध्यान में रखना दोस्तों कि आपको एक्यूरेट पैन नंबर डालना है, तभी आगे चलकर आपको प्रॉपर लोन का ऑफर मिलने वाला है। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर देनी है कि आप सैलरी हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। मेरे केस में सैलरी है तो मैं सैलरी सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर पिन कोड डालना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा वह आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे आप जिस शहर में रहते हो वह सिटी यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप सारी डिटेल्स डाल दोगे तो आपको फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि आपने सही से डिटेल डाली है या नहीं। फिर दोस्तों आपको इस एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद कंटिन्यू के बटन पर दबा देना है। अगले पेज पर हमसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछी गई है, यानी कि मेरे केस में जो एम्प्लॉय है उसकी डिटेल पूछी गई है। तो पहले वाले कॉलम में कंपनी का नाम डाल देना है, नेचर ऑफ बिजनेस डाल देना है कि आप किस टाइप का काम करते हो, इंडिविजुअल हो क्या आप ट्रस्ट पे काम करते हो, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि आपकी कंपनी किस तारीख को बनी थी, आपका एनुअल टर्नओवर क्या है, ये सब डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और यहाँ पर पूछा गया है कि आपके बिजनेस का एड्रेस और आपके घर का एड्रेस सेम है क्या।
तो मैं यहाँ पर यस सिलेक्ट कर देता हूँ और नीचे पूछा गया है कि आपने अभी तक किसी भी टाइप का लोन लिया है क्या, अगर लोन लिया है तो आप ईएमआई भर रहे हो क्या, ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी गई है। तो मैं डिटेल्स यहाँ पर डाल देता हूँ और इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर दबा देता हूँ और अगले ही पेज पर इनकम वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। तो यहाँ पर मेरे बैंक को वेरीफाई किया जाएगा, तो मैं इस सिंपल से इस कंटिन्यू के बटन पर दबा देता हूँ। यहाँ पर हमें अपनी बैंक सिलेक्ट कर देनी है। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में होगा वह बैंक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है और इस कंटिन्यू के बटन पर दबा देना है। जिसके बाद आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वह ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर अगले पेज पर कंसेंट का पेज आ जाएगा, यानी कि सहमति का। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद गिव कंसेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, जैसे स्टेप मैं फॉलो करता हूँ वैसी स्टेप आपको भी फॉलो करनी है, तभी जाकर लोन मिलने वाला है। तो उसके बाद ऑफिस एड्रेस का पेज मेरे सामने आ गया है, जहाँ पर आपको ऑफिस का एड्रेस डाल देना है। अगर आप ऑफिस में नहीं रहते तो आप अपने घर का भी एड्रेस डाल सकते हो। ऊपर आपको फ्लोर, रूम, ऑफिस नंबर ये डाल देना है। नीचे एरिया सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद स्ट्रीट, विलेज, उसके बाद लैंडमार्क, फिर उसके बाद आपको आपके ऑफिस एड्रेस का पिन कोड डाल देना है, यानी कि आपका ऑफिस जिस शहर में है उस शहर का पिन कोड यहाँ पर डाल देना है और सिटी सिलेक्ट कर देना है। फिर ये देखिए दोस्तों, मुझे इतने अमाउंट का लोन ऑफर हुआ है और मुझे टाइमिंग भी दी गई है कि कितने टाइम तक, यानी कितने महीनों तक यह लोन रीपेमेंट करना है। मेरे केस में जो पर्सन है वह सैलरीड है, इसलिए मुझे इतने अमाउंट का लोन ऑफर हुआ है। अगर दोस्तों आप सैलरीड नहीं हो फिर भी मैं आपको बाद में लोन कैसे लेना है उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पेज का सेटअप आ जाएगा, यानी कि आपको बताया जाएगा कि आपको कितने अमाउंट का लोन मिला है, आप कितने महीनों तक भर सकते हो। यहाँ पर एक बात ऐसी है कि आप जितनी ज़्यादा अमाउंट के लिए अप्लाई करोगे उतना ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। तो मैं इस एडिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपके सामने लोन समरी का पेज आ जाएगा, यानी कि आपने कितने अमाउंट के लोन के लिए अप्लाई किया है, आपको कितना पैसा मिलने वाला है, कितना पैसा कहाँ पर कट होने वाला है, यह सब डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर एक जो ये जीवन सुरक्षा का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको टिक नहीं करना, नहीं तो इसके भी पैसे ऐड ऑन हो जाएंगे। ये आप देख लेना दोस्तों लोन समरी का पेज, आपको तो बाद में समझ ही आ जाएगा। तो आपको इस नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ से केवाईसी करनी है। तो ये डिजी लॉकर का पेज सामने आ गया है, जहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डाल देना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। डिजी लॉकर से ही अपनी डिजिटल तरीके से केवाईसी होने वाली है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और सबमिट के बटन पर दबा देना है। जिसके बाद आपके सामने बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का पेज सामने आ जाएगा। ये दोस्तों ऐसा पेज है जहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में ₹1 भेजकर बैंक वेरिफिकेशन की जाएगी। तो आपको यहाँ पर इस ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप जो यह लोन अमाउंट जिस बैंक में लेना चाहते हो उस बैंक की डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। सबसे पहले आपको होल्डर नेम डालना है, यानी कि अकाउंट पर जिसका नाम है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। बैंक का IFSC कोड प्रॉपर डालना है, तभी जाकर आपके अकाउंट पर ₹1 सक्सेसफुली भेजा जाएगा। फिर नीचे आपको अकाउंट नंबर भी डाल देना है और अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है कि सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। मेरे केस में सेविंग अकाउंट है। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर दबा देना है। फिर जैसे ही दोस्तों आपकी बैंक वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली ऐसा पेज सामने आ जाएगा, यानी कि आपका लोन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब बस कुछ ही घंटों में यह अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया दोस्तों, जिससे कि आप ऑनलाइन तरीके से बजाज फाइनेंस में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपको यहाँ से लोन नहीं मिलता तो आप बजाज फाइनेंस के ऑफलाइन स्टोर में भी जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको आपके साथ एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट लेके जाना होगा। ऑफिस में जाकर आपको एक एजेंट पकड़ लेना है और उससे कहना है कि मुझे लोन चाहिए। वह एजेंट आपकी लोन की प्रोसेस कंप्लीट करके देगा। पर दोस्तों एक कमाल की बात बताऊं, अगर आपके पास बजाज का EMI कार्ड है तो आपको लोन लेते समय काफी सारे ऑफर भी दिए जाने वाले हैं। अगर आप बजाज के ऑलरेडी ही कस्टमर हो तो आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है।